नमस्कार दोस्तों, आर के जीके क्लासेस एग्जाम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में मैं आर के आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपने कमेंट करके मेरे को बोला कि छत्तीसगढ़ का जो सर इतिहास है उसको कंटिन्यू आप कीजिए, है ना। तो यह दोस्तों हरिराम पटेल सर जी का बुक है, इसको मैं फिर से आपको पूरा सिलेबस इस बार ख़त्म करेंगे दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास वगैरह भूगोल वगैरह सभी को, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कंटिन्यू बने रहना है। हरिराम पटेल सर जी का बुक का मैं पूरा आपको यहाँ नोट्स को पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और इससे पहले एक और छोटा सा कमेंट दोस्तों, आप अभी जस्ट अपने सभी दोस्तों को यह वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। ये वीडियो को आप देखने से पहले अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि वो भी तैयारी कर रहे होंगे भाई कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह का, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड या फिर कोई और जगह से, है ना। कोई भी एग्ज़ाम हो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, तो भाई इस वीडियो को उनको शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। आपको मैं पूरा टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पर जो बुक है दोस्तों, हरिराम पटेल सर जी का बुक है, नोट्स को मैं पूरे यहाँ पर क्लियर समझाते जाऊँगा, पढ़ाते जाऊँगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। उम्मीद है कि आपने शेयर जरूर कर दिया होगा, ठीक है ना। और दोस्तों लाइक कमेंट वगैरह जरूर करना और वीडियो पूरा देख लेना दोस्तों। यहाँ पर जानकारी मैं आप अच्छे से दूंगा, ठीक है ना। बहुत ही यूजफुल जानकारी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमारा जो आज का चैप्टर है दोस्तों, तो आज का चैप्टर हम स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको रामायण काल, ठीक है ना। जो आपका रामायण काल है दोस्तों, इससे संबंधित यहाँ पर हमारा चैप्टर आज स्टार्ट है, जो कि आपका 37.4 चैप्टर है। इससे पहले दोस्तों आपका और वीडियो है, उसको आप देख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं नामकरण में चलता हूँ, नामकरण एवं भाषा, ठीक है। तो भाई रामायण काल का नामकरण और भाषा कैसे पड़ा, कहाँ से हुआ, कैसे इसका उत्पत्ति वगैरह हुआ, सब चीज़ को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल था। रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल था, जिसकी राजधानी कौन सा था दोस्तों, तो कुश स्थलीय इसकी राजधानी थी। इस काल में बस्तर का नाम दंडकारण्य था। रामायण काल में जो बस्तर का नाम था दोस्तों दंडकारण्य था, जिसकी राजधानी आपका मधुमत थी, ठीक है ना। मधुमत उसकी राजधानी थी। अब इसके बाद में दंडकारण्य प्रदेश में जो इच्छुक के पुत्र दंडकारण्य का साम्राज्य भी माना जाता है। दंडकारण्य के नाम के आधार पर इसके क्षेत्र का नाम दंडकारण्य पड़ा। रामायण काल में दक्षिण क्षेत्र था दोस्तों, जिसमें महाकाव्य में दंडकारण्य का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसी बारे में दोस्तों इस समय दंडकारण्य जो दक्षिण कौशल था दोस्तों, है ना, इस समय में दक्षिण कौशल की भाषा कोसली थी और छत्तीसगढ़ का प्राचीन जो नाम था दोस्तों, ठीक ना, प्राचीन जो नाम था वह कोसली थी, दक्षिण कौशल या फिर कोसली, इस प्रकार से उसका नाम था। जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको CGPSC में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है 2016 में, ठीक है ना। तो इस सब चीज़ को आपको देखते रहना है दोस्तों कि किस प्रकार से यह जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम माता कौशल्या, ठीक है ना, माता कौशल्या से भी रिलेटेड है दोस्तों, क्योंकि रामायण काल से ये रिलेटेड यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ छत्तीसगढ़ में जो दोस्तों आपका दंडकारण्य जो कि कौशल था, दक्षिण कौशल राजा भानुमंत के थे। भानुमंत जिनकी पुत्री कौशल्या का विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ के से हुआ, ठीक है ना, उनका जो विवाह हुआ दक्षिण कौशल के राजा दशरथ से हुआ, किंतु भानुमत के पुत्र नहीं थे, ठीक है ना, भानुमत के पुत्र नहीं थे। इसी के कारण राज्य का जो राजा दशरथ को मिला, जो राज्य था दोस्तों वह किसको मिल गया, तो राजा दशरथ को मिल गया। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जो भारत देश होगा इसके बारे में फिर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जो माता कौशल्या का जन्म रायपुर के चंद्रखुरी, ठीक है ना, चंद्रखुरी में हुआ। उनकी स्मृति में चंद्रखुरी सन 1973 में माता कौशल्या का मंदिर बनाया गया, ठीक है ना। चंद्रखुरी में दोस्तों यहाँ माता कौशल्या का एक मंदिर भी बना हुआ है। आप कभी भी अगर घूमने जाएंगे तो भाई जाकर के वहाँ देख लेना, ठीक है। माता कौशल्या का मंदिर 16 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर जलसेन सरोवर में निर्मित है, ओके। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि नीचे में और हम लोग इसके बारे में क्या जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको नीचे में यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि श्री रामचंद्र जी के बारे में यहाँ पर अब हम देखते हैं। यहाँ तो माता कौशल्या के बारे में देख लिए, यहाँ पर देखने को दोस्तों मिल रहा है आपको
यहाँ पर श्री रामचंद्र जी, ठीक है ना, जो कि माता कौशल्या मंदिर के गर्भगृह में भगवान रामचंद्र जी का बाल रूप में कौशल्या माता की गोद में लेटे हुए एक वहाँ पर एक दृश्य भी है, जिसमें श्री राम के पश्चात उत्तर कौशल के राजा उनके श्रेष्ठ पुत्र लव हुए, ठीक है ना। उसके राजा भी श्री रामचंद्र के बाद में उनके ज्येष्ठ पुत्र लव हुए, जिसके राजधानी श्रावस्ती थी, जबकि अनुज कुश को दक्षिण कौशल मिला, जिसकी राजधानी आपकी कुश स्थली थी। तो यहाँ पर आप समझ लेना दोस्तों, यह क्वेश्चन आ सकता है कि कुश स्थली किसकी राजधानी थी, राम भगवान के छोटे पुत्र की या फिर बड़े पुत्र की, है ना। तो यहाँ पर आपको डाउट ना हो कभी भी, तो आप अच्छे से इसको और पढ़ लेना, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जनश्रुति अनुसार भगवान श्री राम अपने वनवास काल का सर्वाधिक समय यह व्यतीत किया है, जिसके अनेक साक्ष्य उपलब्ध आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम रामायण कालीन प्रमुख स्थल, यहाँ पर आपको मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और आपका जो सीतामढ़ी, ठीक है ना, हरी चौका, सीतामढ़ी, घाघरा, छत्तीसगढ़ के भगवान श्री राम का प्रवेश है, ठीक है ना। यहीं से छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था। कहाँ से दोस्तों? महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है ना, जो कि सीतामढ़ी, हरी चौका से यहाँ भगवान ने एंट्री किया था। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सरगुजा, तो सरगुजा में कहाँ पर? रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, ठीक है ना, हाथीपोल में आकर के गुफा में वह गए, ठीक है ना। इसके बाद में रायगढ़ में दोस्तों, रायगढ़ में राम झरना, ठीक है ना, राम झरना आपको बार बार सुनने को मिलता है, राम झरना, है ना। तो यहाँ पर उसके अनुसार माता सीता की प्यास लगी थी, ठीक है ना, माता सीता को प्यास लगी थी, तब श्री राम ने एक बाण में इस झरने का उद्गम हुआ। वहाँ पर माता सीता को प्यास लगी तो वहाँ पर श्री राम भगवान जी ने वहाँ पर एक बाण से वह जो झरना था दोस्तों उसको उन्होंने यहाँ पर उद्गम किया, ठीक है। इसके बाद में फिर आगे चलते हैं हम लोग जो कि जांजगीर चांपा में, है ना। तो जांजगीर चांपा में भी क्या हुआ तो देखिए, यहाँ पर खरौद, है ना, जांजगीर चांपा में आपको देखने को मिलता है खरौद। तो खरौद में यहाँ खरदूसर का साम्राज्य था। उस समय दोस्तों किसका साम्राज्य था? खरदूसर का साम्राज्य था। यहाँ लक्ष्मण द्वारा 1.25 लाख छिद्रयुक्त शिवलिंग स्थापित किया गया था, जो आज भी लखेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लाख चावल मंदिर और लक्ष्मणेश्वर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यही जांजगीर चांपा जिला में ही हम और देखते हैं जो कि सूर्यनारायण मंदिर, भगवान श्री राम ने माता सबरी के जूठे बेर खाए थे, है ना। इसके बाद में फिर देखते हैं बलौदा जिला में दोस्तों, तो क्या हुआ बलौदा जिला में? तो देखिए यहाँ पर बरनावापारा अभ्यारण्य में स्थित तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम ऋषि का आश्रम था, जहाँ लव कुश का जन्म हुआ, ठीक है ना। बलौदा जिले में हुआ था दोस्तों, जहाँ लव कुश का जन्म हुआ था, जो कि तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम है। कहाँ है दोस्तों? तो बलौदा बाजार में है। इसके बाद धमतरी सिहावा पर्वत में संत, यहाँ पर सिंगली ऋषि का आश्रम था, ठीक है ना। कहाँ पर? धमतरी में सिंगली ऋषि का आश्रम स्थित है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ फिर देखते हैं हम लोग कांकेर में, तो कांकेर में पंचवटी में रावण द्वारा सीता हरण के यहाँ पर घटना घटते हुए थी, ठीक। इसके बाद देखेंगे दोस्तों तो दंडकारण्य बस्तर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ तो देखिए, यहाँ पर दंडकारण्य बस्तर में क्या हुआ तो रामायण में जो आरण कांड हुआ, ठीक है ना, यहाँ पर दक्कन वन के रूप में इस क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, ठीक। वनवास के दौरान भगवान श्री राम यह अपना अधिकांश समय व्यतीत किए हैं। कहाँ पर दोस्तों? तो यहाँ आपका दक्कन वन में, ठीक है ना, दक्कन वन में हुआ। यहाँ पर फिर कौशल की बात करें, यहाँ तो कौशल में जनश्रुति के अनुसार बिलासपुर जिले में स्थित यह गांव रामायण कालीन दक्षिण कौशल का केंद्र स्थल आपका माना जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर अन्य स्थान और देखें तो दोस्तों चित्रकूट और कुर्दूर बस्तर, ठीक है ना, कुर्दूर बस्तर। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो रामायण काल, जो कि यहाँ पर कुछ घटना हुए रामायण काल में, इस प्रकार से यहाँ स्थान में आए। तो हम लोग और देख लेते हैं भाई अब राम गमन पथ, ठीक है ना। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राम गमन पथ अगर कहीं पूछ दिया जाए भाई कोई भी टॉपिक को, तो आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। सामान्य जानकारी के लिए दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में कितने स्थान
ठीक है ना, कितने स्थलों में गुजरने वाले गुजरे गए थे। तो यहाँ पर 75 जो स्थान है दोस्तों, इस तरह यहाँ से गुजरे गए थे श्री राम भगवान जो कि गुजरे थे यहाँ से, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में कितने स्थलों में ठहरे हुए थे, तो यहाँ पर 51 जो कि राम गमन पथ में वहाँ ठहरे हुए थे जो कि श्री राम जी है ना। यहाँ पर पथ चरण में विकास हेतु चयनित तो 9 स्थल हैं दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद द्वितीय चरण में विकास हेतु चयनित स्थल तो यहाँ पर 42, ठीक है। यहाँ पर अनुमानित लागत कितना है दोस्तों, तो 137.75 करोड़, ठीक है। मतलब कुल लंबाई कितना है, तो मान लेते हैं यहाँ पर लंबाई जैसे कि छत्तीसगढ़ के वहाँ से गुजरे श्री राम जी, यहाँ से एंट्री किया और वहाँ से बाहर भी निकले, तो उसका जो किलोमीटर है दोस्तों, तो इसका हम देख लेते हैं कि 2260 किलोमीटर लगभग माना जाता है, ठीक है। आधार, तो आधार क्या है, राज्य सरकार द्वारा मल्लुमन यादव की दंडकांड में यह डॉक्टर हेमू यदु छत्तीसगढ़ पर्यटन के राम गमन, ठीक है ना, पथ किताब को श्री राम वन गमन मार्ग के लिए आधार माना गया है, ठीक है। विशेष यहाँ पर देखें तो शोध के अनुसार भगवान श्री राम अपने वनवास काल में लगभग 10 वर्ष दंडकारण्य वन में छत्तीसगढ़ में थे, ठीक है ना, रुके हुए थे या फिर किए थे। यहाँ पर वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम छत्तीसगढ़ में वनवास की नदी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, ठीक है ना, भरतपुर जिले होते हुए कोरिया में प्रवेश किए, ठीक है। उसके बाद जहां उनका प्रथम चरण स्पर्श सीता मणि हरि चौका में हुआ, ठीक है। इसके बाद और आगे देखते हैं तो इस जो कि राम गमन पथ आगे कैसे बढ़ा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो पहला आपका चरण कहाँ से हुआ, तो देखिए प्रथम चरण में विकास हेतु चयनित स्थल, ठीक है ना, 9 है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों कि सीता हरि चौका, ठीक है ना, जिला भी आपको साइड में देखने को मिला है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरीपुर और भरतपुर, ठीक है ना। तो राम गुफा यहाँ पर आपको सरगुजा में देखने को मिला है। सूर्यनारायण जांजगीर चांपा में है दोस्तों, जो कि यहाँ पर तुरतुरिया, ठीक है ना, तुरतुरिया आश्रम यहाँ भी उन्हें रुका हुआ था स्थान। तो यहाँ पर बलौदा बाजार, यहाँ पर चंद्रखुरी रायपुर में है दोस्तों, और लोमस आश्रम, ठीक है ना, तो यहाँ पर रांची में है जो कि गरियाबंद, ठीक। यहाँ पर संतृप्त ऋषि आश्रम, तो यहाँ पर आपको धमतरी में, जगदलपुर में, बस्तर में दोस्तों, और रामाराम तो यह सुकमा में है, ठीक। इसी प्रकार से और नीचे में हम लोग देख लेते हैं कि इसका गमन और किस प्रकार से हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ हम देखते हैं भाई आपको प्रथम पड़ाव का विकास एवं जिगड़ो द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्थान क्या है, चंद्रखुरी माता कौशल्या मंदिर, ठीक है। यहाँ पर उद्गम 7 अक्टूबर 2021 को यहाँ बनाया गया था, ठीक है, या फिर बनाया गया है। कार्यक्रम दोस्तों 7 से 9 अक्टूबर 2021 में यहाँ हुआ गया था। लागत कितना है दोस्तों, तो 15 करोड़ लागत इसमें लगा हुआ है, ठीक है ना, लगभग है ये, ठीक। प्रतिमा में भगवान राम की 21 फीट की ऊंची प्रतिमा जल सेना सरोवर में स्थापित किया गया है। तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, ठीक है ना। स्थान आपका चंद्रखुरी कौशल्या माता जो मंदिर है वहाँ, ठीक। तो ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए और आगे देख लेते हैं हम लोग। तो इसके बाद रामगमन जो स्थान है दोस्तों, है ना, यहाँ पर और कुछ है सूर्यनारायण जांजगीर चांपा में, जो कि लोकार्पण 10 अप्रैल 2022, ठीक है ना। कार्यक्रम यहाँ पर 8 से 10 अप्रैल हुआ था दोस्तों 2022 में ही। विशेष यहाँ भगवान राम को जूठे बैर खिलाते हुए माता सबरी की मूर्ति स्थापित की गई है। कब दोस्तों, तो 10 अप्रैल 2022 को, ठीक है, 8 या 10 अप्रैल से। अब यहाँ पर रामगमन पथ में शामिल प्रथम चरण के तीर्थ, तो यहाँ आपको सीता हरि चौका, इसके बाद में दोस्तों राम जो कि रामगढ़ की गुफाएं, ठीक है। इसके बाद में सूर्यनारायण दोस्तों, उसके बाद में आपका चंद्रखुरी, फिर तुरतुरिया आश्रम, उसके बाद में आपका लोमस श्री आश्रम, इसके बाद राजीव वगैरह में है ये, ठीक है ना। इसके बाद संक्षिप्त श्री ऋषि आश्रम का, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जगदलपुर, उसके बाद फिर रामाराम जो कि आपका सुकमा में है, बस्तर सुकमा में। इसके बाद रामगमन पथ में शामिल द्वितीय चरण के स्थान, तो यहाँ पर आपको बहुत से डिटेल में यहाँ पर देखने को मिला है दोस्तों। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर स्थित हुआ। तो यहाँ पर कोरिया, उसके बाद सरगुजा, ठीक है ना। इसके बाद में दोस्तों मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, भरतपुर, फिर उसके बाद में सरगुजा, फिर जसपुर, और किस किस जगह में क्या क्या दोस्तों यहाँ पर आपको जो गमन का आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, ये सब आपका जिला हुआ है। जिला के अंदर में भाई आपका कौन कौन से जगह जहाँ पर राम भगवान रुके हुए थे या फिर उनका पहुँच हुआ था, तो इस प्रकार से साइड में दे दिया गया है।
पुर है, इसके बाद में खरौद जांजगीर चांपा है दोस्तों, है ना। उसके बाद सिरपुर है, उसके बाद में आपका फिंगरेश्वर जो कि आपका फिंगरेश्वर महादेव मंदिर है। उसके बाद में इधर कांकेर में आ जाएंगे तो कांकेर में आपका जो कि कंकीर ऋषि आश्रम का आपको देखने को मिल रहा है। इधर आप रायपुर में देखेंगे तो चंपारण्य में है, अरंग में है, ठीक है ना। इसके बाद इधर बलौदा बाजार में दोस्तों, धमनी में और पाली, नारायणपुर, और कसडोल वगैरह, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मल्हार, तो सब चीज़ को यहाँ पर आपको दो द्वितीय जहाँ पर राम भगवान का जो गमन पथ है उसको आप देख सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ दोस्तों, और इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें और मेरे को ज़्यादा बताने का तो ज़रूरत नहीं हो सकता है ना। और दोस्तों और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करना, मैं इसको आपको बता दूंगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों, ये इतना ही है जो कि आपका रामगमन द्वितीय, जो कि यहाँ पर द्वितीय चरण में शामिल किया गया जो स्थान है, ठीक है। तो दोस्तों बस ये वीडियो में हम लोग इसी प्रकार से कंटिन्यू पढ़ते ही रहेंगे, ठीक है ना। जो कि आपका हरिराम पटेल सर जी का जो बुक है, जिसमें मैं इतिहास को आपको पूरी की पूरी तरह से बताता रहूँगा, ठीक है ना। तो वीडियो पर ऐसे पूरा बने रहना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पर पूरे बने होंगे, और पूरे बने होंगे दोस्तों तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बता देना कि मैं सर वीडियो पर पूरा बना हुआ हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू। वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।